Hello student, hope you all are well. See, in this chapter, globe, latitudes and longitudes. इस चैप्टर में आप लोगों ने बहुत कुछ आगे देख लिया है, जैसे कि हमने आगे के लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने देख लिया था कि व्हाट इज़ लैटिट्यूड, व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड, व्हाट इज़ प्राइम मेरिडियन, व्हाट इज़ एक्सिस, व्हाट इज़ हेमिस्फीयर and so many more things that we had already learned in our few lectures. So in this session we will discuss about Greenwich Mean Time. First of all, Greenwich Mean Time. आपके बुक में टॉपिक दिया होगा कि लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम, ठीक है, लॉन्जिट्यूड्स एंड टाइम, उसमें जो हम वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वो ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में है, और ग्रीनविच मीन टाइम के अकॉर्डिंग टू ही हम अपना स्टैंडर्ड टाइम मेज़र कर सकते हैं. कोई भी कंट्री का अगर स्टैंडर्ड टाइम मेज़र करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ग्रीनविच मीन टाइम हमें पता होना चाहिए. अभी देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या है, बुक में थियोरेटिकल फॉर्मेट में सब कुछ दिया है, उसको मैंने क्या है प्रैक्टिकल फॉर्मेट में सब कुछ बनाया है, बुक के अकॉर्डिंग टू नहीं, बट मैंने अपने हिसाब से थोड़ा डाला है. और आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में क्या है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैसे कैलकुलेट भी करना है, वो भी मैंने एक लेक्चर में आप लोगों को बना के दिखाया है. तो क्या है बच्चों, आप लोग देखोगे, समझोगे, ये कैलकुलेट करना सीखोगे तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया आएगा कि क्या एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं. क्योंकि मैं ऐसे ही बता दूँगी कि सब ग्रीनविच मीन टाइम कैसे है, ये स्टैंडर्ड टाइम होता है, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, वो भी आपका टॉपिक है. तो मैंने दोनों टॉपिक को क्या है मिक्स करके एक अलग सा टॉपिक बनाया है, तो थोड़ा आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगेगा और साथ में समझने भी ज़्यादा इजी हो जाएगा. कोई भी चीज़ आपके सिलेबस की बाहर की नहीं है, सो ध्यान से देखना और लर्न करा. नाउ लेट्स वी स्टार्ट. Means what is the grid system? Our main topic is the grid system. So did you know what is the grid system? In our last lecture that I will already explain, but in this session we will learn briefly. The latitude and the longitudes intersect each other and form squares is called grids. It means जो longitude है और जो latitude है, they both are intersect with each other. ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये क्या है, this is the globe. is normally this is the globe. उसमें आप लोग देख सकते हो कि स्ट्रेट लाइन है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन. ठीक है, ये सभी जो वर्टिकल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड. क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड. सेम थिंग जो सेंटर लाइन है, दैट इज कॉल्ड द इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन. ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड. दैट वी लर्न ऑलरेडी इन द फर्स्ट लेक्चर. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ग्लोब में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस दी हुई है. ठीक है, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग टू हम देख सकते हैं ये छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं. क्या है, ये सभी स्क्वायर्स है, दिख रहे हैं आप सभी को. पूरे ग्लोब में ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर क्या है, जो लॉन्गिट्यूड है और जो लैटिट्यूड है, they both are intersect with each other. ये दोनों longitude and latitude, ठीक है, longitude and latitude, so they both are intersect with each other, so that is called grid. उसको क्या कहते हैं, वो लाइन जो क्रॉस होती है, so उसको क्या कहते हैं, grid. This network of grid is also known as the grid system. और ये जो पूरा नेटवर्क है, जब एक लाइन इंटरसेक्ट होती है उसको कहते हैं ग्रिड. पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूरा जो ग्लोब है, तो ये पूरे ग्लोब में सारी जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन, वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में. सो दैट इज कॉल्ड द ग्रिड सिस्टम. It helps us to locate places accurately on the globe and maps. For this, we need to know the latitude and the longitude of the places. The point at which they cross each other will be the location of the place. It means what?
कि जो लॉन्गिट्यूड है और जो लैटिट्यूड है, इसके अकॉर्डिंग टू हम कोई भी प्लेस है वो एक्यूरेट कहाँ पे है, हम प्रॉपर जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग टू हम एक्यूरेट प्लेस कहाँ पे है वो हम देख सकते हैं। अगर आप कोई भी सेल फोन में फोटो क्लिक करो और क्लिक करने के बाद जब आप उसकी डिटेल में जाओगे तो आपको एक परफेक्ट दिखाई देगा डिटेल में। आप नॉर्मल कोई भी अपने घर पे मोबाइल लो, एक प्रॉपर पिक्चर क्लिक करो, फोटो क्लिक करने के बाद आप उसकी डिटेल देखो। डिटेल में आप लोग देख सकते हो कि ये जो है वो इस टाइम पे हमने फोटो क्लिक की है, ये फाइल इस नेम की है, इस लॉन्गिट्यूड, इस लैटिट्यूड, इस प्लेस पे हम लोगों ने क्लिक की है। कोई ऐसी है, सपोज कोई ऐसा फोटोग्राफ है जिसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों दिखाते हैं, तो कोई ऐसी फोटोग्राफ है जिसमें सिर्फ लैटिट्यूड ही दिखाते हैं। ठीक है, सो ये पूरी बात हुई द ग्रिड सिस्टम। क्या हुई? द ग्रिड सिस्टम। इसमें आपको दूसरा कुछ नहीं जानना है। ग्रिड सिस्टम के अकॉर्डिंग टू हम सिर्फ एक ही चीज जान सकते हैं कि ये सभी जो इमेजिनरी लाइन है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ठीक है, वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के फॉर्मेट में वो जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करती है वहां पे एक स्क्वायर बनता है, दैट इज कॉल्ड अ ग्रिड। और ये पूरा जो नेटवर्क है उसका दैट इज कॉल्ड द ग्रिड सिस्टम। और हम उसके एक्यूरेटली ग्लोब में, ठीक है, मैप है, उसकी परफेक्ट प्लेसेस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग टू। कोई ऐसा फोटो कैप्चर किया है कि जिसका लैटिट्यूड अलग हो, लॉन्गिट्यूड अलग हो, तो हम क्या है वो फोटो हम क्लिक करके हम उसको फाइंड करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग टू हम परफेक्ट लोकेशन जान सकते हैं। आप कोई भी वेबसाइट पे सर्च करो, जैसे कि जस्ट डायल में कोई भी हम प्लेसेस फाइंड करते हैं, तो उस प्लेसेस पे भी कैसा है कि एक मैप दिया हुआ है। जैसे हम मोबाइल नंबर, लोकेटर, जीपीएस वगैरह, नेविगेशन हम लोग जो यूज करते हैं, तो ये सब कुछ किस तरह से सिस्टम चलता है, उसमें लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग टू ही चलता है। ठीक है, उसको हम ब्रीफली आगे नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स कुछ दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम देखेंगे। ग्रीनविच मीन टाइम। The country to the east of the prime meridian will face the sun first. Gradually, as the earth moves, the country in the western hemisphere will face the sun. That is why the easternmost country, Japan, faces the sun first and America faces it last. The time at Greenwich is observed as the mean time and hence the name Greenwich Mean Time. Local time of a particular country can be calculated based on the GMT. It means what? कि जो कंट्री है, कोई भी कंट्री होती है, तो कोई भी कंट्री का टाइम जो है वो मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए? ग्रीनविच मीन टाइम। इट मीन्स जीएमटी। ओके, सो ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है? इट इज अ टाइम दैट वी मेजर बाय आवर्स। As we all know that our earth is constantly rotated slowly. हमारा जो अर्थ है, ग्लोब है, वो स्लोली मूव करता है। हमने सुना होगा आगे, जैसे थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड में हम लोगों ने देख लिया है कि पृथ्वी है, अर्थ है, वो अपनी जो धरी है, मीन्स अपनी जो प्रॉपर प्लेस है, वहां पे स्लोली रोटेट करता है। अभी जो रोटेट करता है वो पूरी 360 डिग्री रोटेट करता है। कितने? 360 डिग्री रोटेट करता है। अभी जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जीएमटी, ठीक है, तो ग्रीनविच मीन टाइम वो एक्चुअली 0 डिग्री में काउंट होता है। 0 डिग्री में काउंट होने के बाद हम उसका एक्चुअल टाइम मेजर कर सकते हैं। जीएमटी क्या होता है? इसमें एक चीज है कि जो भी कंट्री है, कोई ऐसी कंट्री है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है जापान और अमेरिका, ठीक है,
तो इट मीन्स क्या है कि जापान में जो सन राइज होता है, जो सूरज उगता है ना, उगते सूरज का देश, तो उस किसको कहा जाता है? जापान को। किसे कहा जाता है? जापान को। जापान को उगते सूरज का देश माना जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि अर्थ है वो स्लोली स्लोली मूव करता है। जो सन है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट कंट्री, जो कंट्री ईस्ट साइड है, तो ईस्टर्न मोस्ट जो कंट्री है उसमें सबसे पहले आता है जापान। तो जापान में टोक्यो शहर, जापान की राजधानी टोक्यो, आपको पता ही होगा। तो वहां पे कितने बजे सूरज उगता होगा? वहां पे मॉर्निंग में 4 बजे सूरज उगता है। कितने बजे? 4 o'clock। सेम थिंग, वही चीज अगर देखें तो अमेरिका में सन जो है वो लास्ट में उगता है। कब? लास्ट में उगता है, अराउंड 9 o'clock। हमारा इंडिया का 9 o'clock हम देखें ना, तो तब 9 o'clock पे अमेरिका का जो है ना सूरज उगता है। हमारा टाइमिंग जो है कॉन्स्टेंटली अलग अलग होता है। जिससे सबसे पहले सूरज उगता है जापान में, जापान के बाद आता है चाइना में, चाइना से बाद आता है इंडिया में। हमारे इंडिया में हम अगर देखें तो जो सनराइज होने का टाइम जो है मॉर्निंग अराउंड 5 o'clock, 5:30, ठीक है। मॉर्निंग में 5:30 होते हैं, तब हमारा सन रेज होता है। तो ये जो पूरी सिस्टम है वो ग्रीनविच मीन टाइम के अकॉर्डिंग टू ही चलती है। इवन ग्रीनविच मीन टाइम जो है उसको UMT भी कहा जाता है, सॉरी। और GMT इज ऑल्सो कॉल्ड UTC। इट मीन्स यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटर। इट मीन्स क्या होता है कि एक्चुअली वर्ल्ड का जो प्रॉपर टाइम हमें आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि अब तो बहुत इजी है, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में वो एग्जांपल के थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि एक्चुअल स्टैंडर्ड टाइम हम लोगों को अगर मेजर करना हो तो किस तरह से जान सकते हैं। हमारी जो 360 डिग्री में ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड को मिला के टोटल 360 डिग्री के रोटेशन में अगर जो हमारा जो अर्थ है वो रोटेट होता है, तो हम कितने डिग्री पे पहुंचते हैं, तब कितने बचते हैं। जैसे कि हम लोग अगर 80 डिग्री पे पहुंचे, ठीक है, हमारा अर्थ जो है वो स्लोली 80 डिग्री पे रोटेट होके पहुंचा, तो वहां पे पहुंचने के बाद हमारे यहाँ पे कितने बचते हैं? 0 डिग्री पे मॉर्निंग होती है, फिर आफ्टरनून के 12 o'clock होते हैं, तो वो कितने डिग्री पे होता है। तो वो सब कुछ जो है वो स्टैंडर्ड टाइम मेजर करता है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे, जिसमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो उसमें हम यही चीज को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग लर्न करेंगे कि एक्चुअल टाइम मेजर किस तरह से करते हैं, कि स्टैंडर्ड टाइम को मेजर किस तरह से करते हैं। अब तो क्या है कि मोबाइल में बहुत सारी फैसिलिटीज है, हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। अगर हमें देखना हो तो आप नॉर्मल सी क्लॉक करके आपके मोबाइल में, आप सभी के पास स्मार्टफोन है, आईफोन हो या एंड्रॉयड हो, कोई भी सिस्टम हो आपके अंदर, तो क्या है कि आप क्लॉक में जाओगे तो क्लॉक में आपको एक्चुअली इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम दिखेगा। सपोज 2 बजे होंगे तो 2 ही बजे हुए दिखाई देंगे। पर सेम थिंग अगर आप वही वर्ल्ड क्लॉक में जाओगे तो वर्ल्ड क्लॉक करके भी उसमें ऑप्शन आता है, वहां पे आपको दिखाई देगा कि एक्चुअल में आप जापान डालोगे उसमें, कंट्री और एल सिटी आप लोग डाल सकते हो, स्टेट या कंट्री या सिटी कुछ भी डाल सकते हो उसमें वर्ल्ड क्लॉक में। तो अगर जापान का कोई भी टोक्यो शहर ले लो, या तो दुबई ले लो, या तो ईरान, इराक, कोई भी कंट्री डाल दो, तो वहां पे हमारा जो यहाँ का टाइम सपोज 8:30 अराउंड होगा, तो दुबई का टाइम अगर हम देखें तो वो हमसे 2 घंटे पीछे चल रहा होगा। हमारा शायद अगर डिनर का टाइम होगा तो कोई कंट्री में वहां पे ब्रेकफास्ट का टाइम होगा। तो ये सब कुछ जो है ना स्टैंडर्ड टाइम, वो GMT के अकॉर्डिंग टू ही मेजरमेंट करते हैं।
ठीक है, तो वो सब कुछ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. दैट इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विथ द हेल्प ऑफ सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.